नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज आप लोगों के साथ जो पुस्तक मैं शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। इस किताब के अध्याय 1 में ओशो जी आगे बताते हैं कि मनुष्य जाति जो इतनी कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होगी, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। वो एक कहानी के द्वारा समझाना चाहते हैं कि जैसे एक फकीर था, वो अपने घर से निकला, किसी मित्र से मिलने जा रहा था। निकला है, अभी घोड़े पर चढ़ा हुआ है, अभी जाने को सोच ही रहा है। तभी अचानक उसका एक बचपन का मित्र आ जाता है और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है, तुम घर पर रुको, मैं बरसों से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम आओगे तो हम बैठेंगे और बातें करेंगे। और दुर्भाग्य आज यह है कि मैं बहुत ज़रूरी काम से किसी मित्र से मिलने जाने वाला हूँ। मैं उसको वचन दे चुका हूँ, मैं वहाँ से आऊँगा, तब मैं घंटों भर बैठकर तुमसे बातें करूँगा और मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। तो उसका मित्र ने कहा कि नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा, मैं उतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह अच्छा होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लूँ, लेकिन मैं रास्ते से आया हूँ तो मेरे सारे कपड़े धूल से गंदे हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हों तो मुझे दे दो, मैं उस कपड़े को डाल लूँ और तुम्हारे साथ हो जाऊँ। तो उस फकीर को याद आया कि एक समय किसी सम्राट ने उसको एक बहुमूल्य कोट दिए थे, पगड़ी और धोती भेंट की थी, और उसने उसको संभाल कर रखा हुआ था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। बट वो ज़रूरत आई नहीं थी, तो वो खुशी में लेकर आ गया और अपने मित्र को पहनने के लिए दे दिया। जब उसके मित्र ने पहना तो वो देखा तो देखता ही रह गया, अरे ये तो बिल्कुल राजकुमार के जैसा लग रहा है। और यह देखकर उसके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या पैदा हो गई। मित्र तो बिल्कुल सम्राट मालूम हो रहा है, कितना बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और सब कुछ मैंने उसको दे दिया। और उसके सामने वह फकीर बिल्कुल नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। अब उसको देखकर यह सोच रहा है, यह तो बहुत गलत हुआ। अब जिसके घर भी मैं जाऊंगा इसको लेकर, सबका ध्यान इसी के ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। अपने ही कपड़े मैंने इसको दे दिए और उसी के कारण मैं दीनहीन लगूंगा। लेकिन उस फकीर ने बार बार अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, मैं फकीर हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा की बातें करने वाला हूँ। क्या रखा है इस कोट में, पगड़ी में, छोड़ो, रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि क्या रखा है इस कोट और पगड़ी में, कोट पगड़ी, उतना ही कोट पगड़ी उसके मन में घूमने लग गई। उसकी मित्र दूसरी बातें करे और उसके भीतर चलता रहे, कोट और पगड़ी, कोट और पगड़ी। ऊपर से तो वो बातें कर रहा था अपने मित्र के साथ, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। उसके मन के भीतर बस वही कोट और पगड़ी चल रहा था। रास्ते में जो भी आदमी देखता, उसके मित्र को देखता, उसकी तरफ तो कोई आंखें भी नहीं फेरता। फिर वो अंदर से कहता, यह तो आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर ली। अब जिनके घर जाना था वो पहुंच गया उनके घर। जाकर उसने परिचय दिया कि ये जो हैं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम जमाल है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं।
ये शब्द अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि जिनके घर गया था वो लोग भी उसके मित्र को ही देख रहे थे और उसके भीतर चल रहा था कोट और पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी। और उन्हीं कोट पगड़ी की वजह से वह परेशान हो रहा था, तो मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े सो कपड़े मेरे हैं। अब वह मित्र भी हैरान हुआ, घर के सारे लोग भी हैरान हुए। ये क्या पागलपन की बात है, ये कैसा परिचय है। ख्याल उसको आया बोल जाने के बाद उस फकीर को पछतावा हुआ, ये क्या बोल गया मैंने। बहुत पछताया, अपने मन को बहुत दबाया, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा। दोस्त बड़ी गलती हो गई, मित्र बहुत भूल हो गई, क्षमा कर दो मुझे। वह मित्र भी कहने लगा, मैं तो बहुत हैरान हुआ तुमसे कि यह बात तुम कैसे बोल गए। उसने कहा, कुछ नहीं मित्र, बस मेरी जुबान फिसल गई। यहाँ पर ओशो जी बताते हैं कि जबान कभी नहीं चुकती, भीतर जो कुछ चलता रहता है वो बेमौका निकाल कर जबान से निकल ही जाता है, चूक कभी भी नहीं होती। वह फकीर माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो, भूल हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे कुछ भी नहीं बोलूँगा। इस तरह माफ़ी मांगने के बाद फिर वो दूसरे मित्र के पास पहुंचता है। अब पूरे रास्ते वो पक्का करके जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बार कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पक्का कर लिया अपने मन को कि कुछ भी नहीं कहना है कपड़े के बारे में। वो पूरा दृढ़ संकल्प लेता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वह जितना दृढ़ संकल्प कर रहा था इस बात का, उतना ही भीतर से उसके अंदर ये भावना घर कर रही थी कि ये कपड़े मेरे हैं। जब वो दूसरे मित्र के घर पहुंचता है तो वहाँ पर भी देखता है कि सब लोग उसको ही देख रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। फिर वो अपने मन को समझाता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार कोट और पगड़ी की बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने दृढ़ता से कसम खाई है यह बात नहीं उठानी है। क्या रखा है कपड़े लत्ते में, कपड़े लत्ते लत्ते किसी के होते हैं क्या, यह सब तो संसार है, यह सब तो माया है। फिर वो परिचय देता है अपने दोस्त का कि ये जो हैं ये मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, लेकिन रह गए कपड़े तो कपड़े इन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। घर के लोगों को काफ़ी आश्चर्य होता है, ये कैसा परिचय है, ये ऐसा परिचय तो कभी देखा ही नहीं हमने। फिर वो बाहर निकलता है और क्षमा मांगता है अपने मित्र से, क्या करूं, क्या करूं मैं, ये क्या हो गया है मुझे। बहुत क्षमा मांगता है, मित्र मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मित्र। उसका मित्र कहने लगा, अब मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। वह हाथ पांव जोड़ने लगा, ऐसा मत करो, मैं जीवन भर के लिए दुखी रह जाऊंगा कि ये मैंने क्या दुर्भाव किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ अब कपड़ों की बात नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कपड़ों की बात नहीं उठानी है मुझे। अब वो पहुंचता है तीसरे मित्र के पास। इस बार पूरा वो अपनी मुट्ठी भींच कर रखता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बार कपड़ों की बात नहीं करनी है। और वो अपने मित्र का परिचय देता है। यहाँ भी देखता है कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। फिर वो परिचय देता है कि ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम है जमाल, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और वो एक क्षण के लिए रुकता है और फिर कहता है, बाकी रह गए कपड़े तो कपड़े इन्हीं के हैं, मैंने कसम खा ली है कि अब कपड़ों की बात मुझे करनी ही नहीं। यहाँ पर यह कहानी के द्वारा ओशो जी यह समझाना चाह रहे हैं कि यह जो फकीर के साथ हुआ पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया है। सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया गया है, सेक्स को रोग बना दिया गया है, घाव बना दिया गया है और सब विषाक्त कर दिया गया है। सब विषाक्त कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा है, लड़कों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है। फिर यह लड़की जवान होगी, यह लड़का जवान होगा,
इनकी शादियां होगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी। और इन दोनों के भीतर यह भाव है कि यह पाप है, और फिर यह कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान। तो जो पाप में ले जा रहा है उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता है? यह कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा हो? और लड़के को कहा जाएगा, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथनी है, तेरी संगी है, लेकिन जो नरक में लेकर जा रही है वह अर्धांगिनी कैसे हो सकती है? शास्त्रों में भी लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है। यह नरक का द्वार संगी और साथनी कैसे हो सकती है? सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दंपति का जीवन नष्ट हो जाएगा तो प्रेम की संभावना ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम ना कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति का प्रेम इतना विकसित हो, इतना उद्यत हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए। यह हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए, तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या? और जब पति और पत्नी में प्रेम ना हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम ना किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम ना किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि यह बेटा उसी पति का फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। यह पति की ही मूर्ति है जो फिर से नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति सच्चे प्रेम नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया तो पालना, पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है। तो वह बेटा माँ को और बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? तो वह जो यूनिट है जीवन का, परिवार का, वही विषाक्त हो गया है सेक्स को दूषित करने से, निंदित करने से। और यही परिवार फैलकर पूरा जगत, पूरा विश्व बनता है। और जब तक काम की निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता। ओशो जी कहते हैं कि काम दिव्य है, डिवाइन है। काम की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए तो उससे दुश्मनी छोड़ दें, उसे आनंद के साथ स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजें कि उसमें क्या गहराई है। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता चला जाएगा, और जितनी अपवित्रता से और पाप की दृष्टि से काम का विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाएगा। काम की ऊर्जा को समझना है, उसकी पवित्रता को समझना है, उससे लड़ना नहीं है, उसका विरोध नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों।